और वीरेश जी हमारे साथ बने। वीरेश जी, कुछ और पैरा है जिसमें कुछ किताबों का जिक्र भी किया गया है कि उन किताबों में जो वर्णन ज्ञानवापी का मिलता है, जो नक्शा वहां पर बताया गया है, कुछ वही चीजें इस सर्वे के दौरान पाई गई हैं। तो कुछ अलग से जो तथ्य हैं उनको भी इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है। देखिए, एक और महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि उसमें एक सवाल किया गया है। सवाल ये किया गया है प्रतिवादी पक्ष से कि अगर वो वजूखाना है तो वजूखाने में फव्वारे का क्या औचित्य है, वजूखाने में फव्वारे का क्या औचित्य है। तो इसका कोई जवाब नहीं था। सवाल ये किया गया कि वजूखाना है तो वजूखाने में फाउंटेन की क्या ज़रूरत है और कहाँ है ऐसा कहीं है तो आप बताएं। तो इस पे भी कोई जवाब नहीं मिला। फिर तहखाने की दीवार पर जो फूल की आकृति मिली, उसमें जो सवाल किया गया कि आप बताइए कि इसमें प्रतिवादी पक्ष से ये फूल की आकृति है, ये तो हिंदू मंदिरों में मिलता है, तो इसका कोई जवाब नहीं था। फूल की आकृति पान के पत्ते के आकार, जो पान का पत्ता है हिंदू धर्म में जिसे बहुत ही शुभ माना जाता है और हर शुभ काम में पान के पत्ते का प्रयोग किया जाता है, तो फूल की आकृति पान के पत्ते के आकार की बनी हुई थी और उस पर बना हुआ था। फिर दीवार पर फूल की आकृतियों की संख्या लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा थी एक दीवार पर। फिर जमीन से लगभग 3 फीट के ऊपर फूल की आकृति कई जगह पाई गई। तो जब सवाल किया गया कि क्या किसी मस्जिद में फूल, पान का पत्ता, कलश, मगरमच्छ, इस तरह की चीज़ें होती हैं क्या, कहीं इसकी कहीं कोई प्रमाण हो तो बताया जाए, तो इसका भी कोई जवाब नहीं था। तहखाने के अंदर 4 दरवाज़ों का उल्लेख किया गया है और नई ईंट लगाकर बंद किया गया है। ये जो ज्ञानवापी के अंदर नई ईंट लगाकर बंद किया गया, इस पे भी सवाल किया गया कि नई ईंट, ये मस्जिद कब बनाया गया, कब तोड़ा गया, कब इस पे विवाद रहा और कब ये नई ईंटें आई, क्योंकि लाखौरी ईंट तो था नहीं वहाँ पर, नई ज़माने की ईंट थी। तहखाने में पुराने तरीके के 4 खंभे मिले, 4 खंभे मिले, उस पर आकृतियाँ मिली। तो ये जो 4 खंभे मिले, उसके अलावा जो महत्वपूर्ण है, तहखाने के अंदर खंभों की जो ऊंचाई है 6-6 फीट की थी। खंभों पर जो है नीचे से ऊपर तक घंटी, कलश, फूल की आकृति थी। तहखाने के अंदर 2-2 खंभे नई ईंटों से बनाए गए थे, 2 खंभे नई ईंटों से बनाए गए थे और नंदी के ठीक सामने 18 फीट दूरी पर खुला रास्ता मिला। जो नंदी, जो आप आए होंगे अवधेश और बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर में गए होंगे, नंदी से मुलाकात आपकी हुई होगी, देखे होंगे, तो नंदी का जो मुंह है जिस तरफ देखकर आपको लगा होगा, तो उसके सामने, नंदी के ठीक सामने 18 फीट दूरी पर खुला रास्ता मिला। नंदी के सामने वाले रास्ते पर कोई दरवाज़ा नहीं था। नंदी के सामने वाले रास्ते के ऊपरी चौखट पर कला की आकृति मिली। नंदी के सामने वाले रास्ते के ऊपर घंटी खुदी हुई लग रही थी। व्यास जी के नाम से स्थित एक कमरा भी मिला। व्यास जी के कमरे के ठीक सामने नंदी विराजमान। व्यास जी के कमरे का मुंह काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ। व्यास जी के कमरे में कोई दरवाजा नहीं मिला। कमरे और नंदी के बीच सिर्फ लोहे की पाइप की बैरिकेडिंग मिली। व्यास जी के कमरे में पत्थर के 4-4 पुराने खंभे मिले। व्यास जी के कमरे में ईंट के 1-1 खंभे मिले। सभी खंभे व्यास जी के कमरे के दक्षिणी दरवाजे पर मिले। व्यास जी के कमरे में गीली मिट्टी जैसा मलबा भी मिला। गीली मिट्टी पर बांस बल्ली भी पड़ी मिली। साथ ही साथ लकड़ी के लट्ठे भी पड़े थे। वहाँ पर पत्थर भी पड़े हुए थे। पत्थरों का एक टीला भी मिला और वहाँ पर कम से कम आधे दर्जन से ज़्यादा पत्थरों के 6-6 फीट के अलग से नागर शैली में बनाए हुए ढांचे वहाँ पड़े हुए थे। साथ ही साथ संगमरमर की मूर्ति मिली। इसके अलावा मगरमच्छ की मूर्ति मिली। उसके अलावा उसमें 5 कलश मिले। कलश के ऊपर आकृति जो मिली वो कमल के निशान की आकृति मिली। तो ये सारे तथ्य, ये सारे फाइंडिंग्स जो हिंदू धर्म में जिनकी पूजा की जाती है, जिनमें आस्था है और हर पवित्र काम में इन चीज़ों का, फूल का, पत्ती का, आकृति का, इमेज तो कहीं है नहीं वहाँ पर, तो उस धर्म में, तो ऐसे सारे सवाल अन्य पक्ष, जो हिंदू पक्षकारों की तरफ से भी किए गए, जो कमिश्नर थे उनकी तरफ से भी किया गया, जो प्रशासन के लोग थे वहाँ मुस्तैद खड़े थे, हालांकि उन्हें पूछने का वो नहीं था, लेकिन हर चीज़ स्पष्ट हो गई कि आखिर जो विवाद इतने दिन से खड़ा किया जा रहा था उसके पीछे का सच क्या है। और सच इस सर्वे की रिपोर्ट में बहुत कुछ खुलकर अवधेश आ गया है और ये मामला और बढ़ेगा। और 23 तारीख को तो ये मामला जो कोर्ट में पेश किया है
विशाल सिंह ने इसे, और जिस दिन सुनवाई होगी इस पर बहस होगी दोनों पक्षों की तरफ से। लेकिन ये जो रिपोर्ट है इसकी सबसे खास बात ये है कि रिपोर्ट बनाते हुए विशाल सिंह ने अपना बहुत कुछ नहीं ज्ञान दिया है इसमें, और अपनी बातों को थोपा नहीं है। सवाल जवाब है, जवाब जिसको जो है उसकी वीडियोग्राफी करा ली गई है, जो आकृतियां मिली हैं उनकी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करा ली गई है, जो सवाल पूछे गए हैं उनकी भी वीडियोग्राफी करा ली गई है, जो जवाब आए हैं इनकी भी वीडियोग्राफी करा ली गई है। तो मुकरने का कहीं कोई इसमें संभावना है नहीं, और हस्ताक्षर करा लिए गए। 11:30 बजे जब सर्वे खत्म होता था कमीशन के द्वारा, तो आधे घंटे वो प्रक्रिया शुरू होती थी, सारी चीज़ों को इकट्ठा किया जाता था, चिप जो है वो जमा किया जाता था, वीडियोग्राफी की, स्टिल फोटोग्राफी की, वो सारे चिप इकट्ठे किए जाते थे। वो वीडियो के सारे जो वीडियोग्राफी है वो सारे फैक्ट्स एक डब्बे में दिए गए, वीडियोग्राफी के, स्टिल फोटोग्राफी के दूसरे डब्बे में, जो दस्तखत कराए गए दस्तावेज थे वो तीसरे डब्बे में। आज विशाल सिंह ने 3 डब्बों को वहाँ कोर्ट के अंदर लेकर विशाल सिंह गए थे। उन तीनों में क्या क्या था वो एबीपी गंगा के दर्शकों को मैं बता रहा हूँ। तो जो ये चीज़ें सामने उभर कर आई हैं वो हिंदू पक्षकारों के लिए एक तरीके से संजीवनी का काम करेंगी, उनके पक्ष और उनके दलील को मजबूत करेंगी।